बस हमारी इतनी मांग है कि हमारे बच्चों को अब जीवन दान दे दिया जाए। या तो हमें इलाज दे या तो सल्फास दे दे। इन बच्चों को देख करके अगर सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगी तो कब खोलेगी? एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन कहाँ से लाएगा कोई भी व्यक्ति? तेजस्वी जी को तो अपना कुर्सी पे आ रहा है, हम लोग का भविष्य तो रोड पर बैठा हुआ है। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम कारगिल चौक पे हैं, जहां पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से अपाहिज है, इनके पैर में परेशानी और सरकार से लड़ रहे हैं, यानी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने प्यारे शब्दों में लिखा है इन्होंने, हम जीना चाहते हैं। पैर से नहीं चल सकते बेटा, दुखता है। अच्छा, बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मेडिसिन मिले? हाँ, आप चलना चाहते हैं? अगर इलाज नहीं दे सकते तो सल्फाज ही दे दो, यानी किस तरह की बिहार सरकार है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे कहाँ रहते हैं? हम लोग समस्तीपुर जिला से है। समस्तीपुर जिला से है। कितने साल से ये बच्चे पैदाइशी ऐसी है? नहीं, 1 साल से नहीं चल रहा है। 1 साल से नहीं चल रहा था। हाँ। ये बचपन में ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो इसका बीमारी भी बढ़ते जाता है और उसी तरह से ये पैर ऐसे हो जाता है। इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं और इसका इलाज विदेशों में आ चुका है, लेकिन भारत सरकार इसका इलाज यहाँ पे नहीं ला सकती है। कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब जानती है सरकार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना ये बैठ करके अपना काम कर रहे। जितना इनका प्रचार होता है उस पर खाली उससे हमारे बच्चों का दवा अभी आ सकता है। बस हमारी इतनी मांग है कि हमारे बच्चों को अब जीवन दान दे दिया जाए। जो दवा आया है उसे हमें इंडिया में लाना चाहिए, बस यही हमारी मांग है। यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन एक बच्चे नहीं, 1-2 बच्चे नहीं, कम 10-20 बच्चे ऐसे हैं जो पैर से अपाहिज है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं जो इस तरह के बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अंशिका। अधिका? अंशिका। क्या कर रहे हो बेटा यहाँ बैठ के? कम उम्र में बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? हम अपने जान से प्यारे बच्चों के लिए सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं। हमें हमारे परिवार को बचा लीजिए, यानी कितनी बड़ी बात है। हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारी जान को बचा लीजिए, लेकिन भारत सरकार है सुनती कहाँ है? जी मैम, ये देखिए जैसे आप देख रही हैं कि डीएमडी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं और साथ ही साथ एसएमए के बच्चे हैं। आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि अयांश नाम के लड़के को एक 16 करोड़ की इंजेक्शन की जरूरत थी, जो अयांश एसएमए की बीमारी थी। सेम वो बच्चे, ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ ये डीएमडी के पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। ये इतनी गंभीर बीमारी होती है जो कि डेथ 100% निश्चित है। एक निश्चित आयु मतलब 15 साल से 18 साल के आने के बाद में ये डेथ होना ही होना है। रिसेंटली आप देख सकते हैं ये एमपी के पार्षद थे, ये जो पूरी फैमिली दिख रही हैं आप, ये एमपी के पार्षद थे विदिशा के। इन्होंने दवा के अभाव में, सोचिए कि एक सरकार में होते हुए इंसान भी अपने फैमिली को जब नहीं बचा सकता तो एक आम इंसान कैसे बचा पाएगा। पूरी फैमिली ने सल्फास की गोली खा के आत्महत्या कर ली और ये देखिए उनकी डेड बॉडी, 2 मासूम बच्चों की डेड बॉडी है और 2 हस्बैंड और वाइफ की डेड बॉडी है वहाँ पे, जो कि डेड हो चुके हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है, यदि हमें दवा नहीं दे सकती है तो हमें भी उसी तरीके से गवर्नमेंट की एक सल्फास की गोली दे दे, पूरी फैमिली खा लेंगे, हम लोग भी आराम करेंगे। या तो हमें इलाज दे या तो सल्फास दे दे, बस यही मांग है हमारे गवर्नमेंट की। और एसएमए की बीमारी का इलाज उपलब्ध है भारत सरकार के पास, फिर भी भारत सरकार उपलब्ध हमें नहीं करा पा रही है। आम इंसान की पहुंच के बाहर है। एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन कहां से लाएगा कोई भी व्यक्ति? साथ ही साथ एक दूसरी रिजल्ट है जो इंडिया गवर्नमेंट में भी अप्रूवल है, जिसकी 72 लाख रुपए की कॉस्ट है, 72 लाख रुपए पर एनम। इसके अलावा ये कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लगभग 15 साल 16 साल, क्योंकि बच्चों को सर्वाइव करने के लिए हमेशा देना पड़ता है। प्रोटीन से रिलेटेड इंजेक्शन आती है जो कि विदेशों में उपलब्ध है, चैरिटी से यूएस गवर्नमेंट देती है इंडिया को, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ये दवाइयाँ हमसे बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रही है। दवा उपलब्ध होते हुए भी हमें नहीं मिल पा रहा है। हम 72 लाख 60 लाख 75 लाख कहाँ से लाएं? एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से? जिंदगी भर यदि हम बेचते रहे कमाएंगे तभी नहीं होंगे। हम जो कमाते हैं अपने बच्चों को सरवाइव करने में लगा देते हैं, ताकि ये देखते हुए कि फ्यूचर में हमें कोई इसकी हेल्प मिलेगी और हम अपने बच्चों को सरवाइव रखेंगे, तभी हमें वो दवा काम कर पाएगी। यदि हम सरवाइव नहीं करें, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, वो देखिए पूरी तरीके से डेड हो चुका है बच्चा। शरीर काम नहीं करता इसका, यहाँ पर कुछ रखा रहेगा उठा कर नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा कुछ। इसका परवरिश कौन कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? तो सर मम्मी है इनका? जी।
कब से ऐसे बचपन 11 साल से है 11 साल जी। एम्स में दिखाए, एम्स में बोला नहीं इसका इलाज नहीं है, तो कैसे बच्चा जिएगा, कैसे रहेगा? ये बच्चे के सरकार कुछ बेटा आप इलाज चाहिए। जीना चाहते हो ना? हाँ दिमाग है, पढ़ते हो, पढ़ना अच्छा लगता है बेटा? हाँ। इन बच्चों को देख करके अगर सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगी तो कब खोलेगी? हाँ कब खोलेगी अपनी आंखें? अब विदेश में जा रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आपके देश के बच्चे, आपके घर के बच्चे तिल तिल करके मर रहे हैं। आखिर अब कब आप इनका इलाज लाइएगा, कब इनकी देखभाल कीजिएगा? गए तो नहीं हम किसी के पास, पूरे हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ भोपाल, इंदौर सब जगह कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई इलाज नहीं है। पूरे इंडिया में इसका इलाज नहीं है। सरकार से बस यही निवेदन है कि आप इसका इलाज कीजिए, आप इसके इलाज का इंतजाम कीजिए, अब कुछ तो कीजिए बच्चों के लिए। जब आपके देश के बच्चे सही नहीं रहेंगे तो देश का क्या भविष्य होगा? जान की भीख मांग रहे बच्चे। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको देख के आपकी नींद नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? क्या कहना चाहेंगे दीदी आप लोग? हम लोग चाहेंगे हमारे बच्चों का इलाज मिले, इलाज दवा चाहिए हमारे बच्चों का, बस हमारे सरकार से यही इलाज चाहिए। अच्छा ये बच्चे बचपन से ऐसे हैं? नहीं बचपन से नहीं, जैसे ये लोग का जन्म होता है 5 साल 3 साल। आपको पता है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कौन है? तेजस्वी जी है, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना ऐसा बच्चा सब लेकर कितना हम लोग पेरेंट्स सब सारे बच्चे को न पढ़ाई लिखाई कुछ सब, इन लोग का ही सपना पूरा होना चाहिए। तेजस्वी जी को तो अपना कुर्सी पे आ रहा है, हम लोग का भविष्य तो रोड पर बैठा हुआ है, हम लोग क्या करें? नहीं मेरे भाई नहीं है, मेरे भाई को भी यही बीमारी है। यही बीमारी? हाँ, इस बीमारी का नाम क्या है भैया? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस बीमारी का कोई इलाज है बिहार में? बिहार में इलाज नहीं है, बिहार के बाहर इलाज है, भारत के बाहर, लेकिन सरकार अब फोकस ही नहीं करती है कि मतलब इस पे कोई विशेष गति लिया जाए। और हर दिन यही डर होता है कि मेरा भाई जो है वो अगला दिन देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। अब तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब वो अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर सकता। अगर बाथरूम वगैरह भी जाना होता है तो उसको उठा के ले जाना पड़ता है, और अगर हम नहीं रहे घर पे तो उसको कौन ले जाएगा? सही बात है। अच्छा ये कौन है? ये आदित्य। इनके भी डेथ हो चुकी है। हाँ, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चे हैं जो इनके शुरुआत से नहीं होती है, करीब 7-8 साल के बाद पता चलता है। धीरे धीरे इनके चलना फिरना बंद हो जाता है, उठा बिठा करके सब कुछ करना पड़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि इनको सांस लेने में सब कुछ दिक्कत होती है और डेथ हो जाती है इनकी। जो गवर्नमेंट के पास में इसका इलाज भी है उपलब्ध, लेकिन वो इतनी बजट है कि हमारे बजट के हिसाब से ऊपर है, इसलिए हम उसके इलाज के लिए सोचते हैं कि हमारे इलाज के लिए ऐसा चलाए कि हमें सबको मिल पाए, ये इस बीमारी का इलाज हो पाए, और उतनी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लगा पाएँ।